तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मृत्युंजय ठाकुर लॉजिशियन पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 2 मैथ्स। इसका नाम है पोलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट। इसमें देखना है क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, पोलिनोमियल एंड रूल्स पढ़ना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ना है, रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन और ग्राफ पढ़ना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। और उसके बाद जो लास्ट 3 टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये और ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक टर्म जानेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन सॉल्व एनी PYQ ऑफ दिस चैप्टर। सो चलिए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। It is an expression made up of variables and constants along with mathematical operators। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे देखो 4x प्लस में 3। अब इसमें कुछ कुछ टर्म है जो हम लोग को जानने की जरूरत है। जैसे कि इस 4 को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जितना इसको हम लोग बोलते हैं ये टर्म है, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक टर्म है। और इसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या, ये x वेरी करता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और 3 कांस्टेंट है जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो समझ में आ गया कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो है वेरी जो करता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो इंटीजर है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और इस सबको जो है हम लोग टर्म बोलते हैं। अब एक बात आती है क्वेश्चन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पोलिनोमियल में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तो सबको लगता है सेम ही होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे x देखो, x के पावर में यहाँ पे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि इसका जो पावर है वो रैशनल नंबर हो सकता है, बट इन केस ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि देखो पोलिनोमियल में जो है इट्स नॉट वैलिड। मींस पोलिनोमियल में कंडीशन है कि इसका जो पावर होगा वो पावर हमेशा एक होल नंबर होगा, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में यही एक बेसिक सा डिफरेंस है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो रैशनल नंबर है, और इसके भी यहाँ पे जो पावर होगा ये पावर ऑलवेज एक होल नंबर होगा। यदि यहाँ पे पावर कोई रैशनल नंबर, यदि आपसे कोई पूछे ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो पावर है वो एक रैशनल नंबर है, और पॉलिनोमियल में क्या कंडीशन है, उसका पावर हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में। नाउ एक टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो देखो एक एग्जांपल से बताते हैं। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द अलजेब्रिक ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसका हाईएस्ट पावर होगा, वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो 4x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। कोई पूछेगा व्हाट्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, ये जो हाईएस्ट पावर है यही इसका हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 3। इसका बताओ आप लोग 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 5, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका क्या होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा, ठीक है। ये बताओ 2x के पावर में 1/2 प्लस में 3, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। यदि आपका आंसर 1/2 है तो गलत हुआ आप लोग। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं, अभी आपको बताया था मैंने, क्योंकि इसका पावर जो है रैशनल नंबर है। बट पॉलिनोमियल में कंडीशन है कि उसका जो पावर होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा, दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ के, द हाईएस्ट पावर जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स।
तो देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स जो है सो दो बेसिस पे बटा हुआ है, एक बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा एक है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल यदि हमारे पास एक 2x है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल इसलिए क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो बस एक है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे और एक एग्जांपल देखो 3x स्क्वायर प्लस में 2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बायनोमियल। जैसे एग्जांपल में यदि 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। एक आता है हमारा बेस्ड ऑन डिग्री, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, उसी डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया लीनियर पोलिनोमियल। तो देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल मींस क्या, द पावर इज 1। जैसे 2x, इसका पावर कितना है, 1 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। आगे दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, नाम से ही सजेस्ट है इसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, और 3x प्लस में 4, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा देखो क्यूबिक पोलिनोमियल एक होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हुआ, यदि पावर हमारा जो है 3 हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सिंपल सा था, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखे तो यदि एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। वही बेस्ड ऑन डिग्री पे देखा जाए तो पावर यदि इसका 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब चलिए जानते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लीनियर पोलिनोमियल का भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, उसी एग्जांपल से समझते हैं क्या होगा। जैसे देखो 3x प्लस 5 है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका पावर है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है, इसलिए ये हमारा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, लीनियर पोलिनोमियल जो है सो एक्स एक्सिस को बस एक बार, एक्स एक्सिस को टच करेगा बस एक बार, टचेज एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम, मीन्स केवल एक बार एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब जैसे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, नंबर यहाँ पे 0 है, ये 1 2 3 -1 -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो पहले यदि मैं यहाँ पे x की जगह 0 ले लूँ तो हमारा y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5। ये आप लोग को पता है आता है कैसे किया जाता है। यदि x को हमने 0 ले लिया तो y हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि हमने x को -1 ले लिया तो y हमारा कितना हो जाएगा, -1 लेंगे तो 2 हो जाएगा। और यदि मैंने x को +1 लिया तो y कितना हो जाएगा, +1 लिया तो 5 + 3 8 हो जाएगा। अब इसी को नंबर लाइन पे देखते हैं, ग्राफ पे देखते हैं। यदि x 0 है तो y हमारा कितना है, 5 है, मतलब कि 3 4 5, मतलब x 0 है तो y हमारा 5 है। यहाँ पे हमारा क्या है, 0,5 है। यदि x 1 है तो y हमारा 8 है, मतलब 4 5 6 7 8। इसको आप लोग स्केल से बनाना। तो x 1 है तो हमारा y कितना है, 8 है, तो ये तो ऊपर तक जाएगा 5 6 7 8। इसको मिटा देते हैं, रुको एक सेकंड। तो देखो ग्राफ फिर से बनाते हैं हम लोग, तो इस बार थोड़ा छोटा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे देखो y हमारा 8 तक जा रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है, ऐसे लेना है। अब इसके बाद देखो यदि हमारा x 1 है तो y हमारा 8 है, x 1 है तो y हमारा 8 है, मतलब यहाँ पे बनेगा 1,8। यदि x 0 है तो y हमारा 5 है, मतलब x 0 है तो y हमारा 5 है, मतलब 0,5। और x हमारा -1 है तो y हमारा 2 है, मतलब x हमारा -1 है तो y हमारा 2 है।
मतलब कि क्या है -1, 2 ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखो जब इसको मैं यहाँ से मैच करवाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो ये, अब आप लोग बोलोगे इसमें कब ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो देख लो यदि मैं y इक्वल टू 0 लेता हूँ, y इक्वल टू 0 लेता हूँ तो 3x प्लस में 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1.66 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.66 यानी कि -1.66 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा -1.66। तो हमारा ये जो है सो ऐसे जाएगा। तो यदि कोई आपसे पूछे कि कोई लीनियर मतलब लीनियर पोलिनोमियल दे रखा हो और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच करेगा, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ टच करेगा, जब y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी वो हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो यदि एक्सप्रेशन में पूछे जो एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, तो इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। और जब ग्राफ बनाना हो तो 2-3 पॉइंट लेके और उसके बाद हम लोग ग्राफ बना लेंगे। इसमें बताना ये था कि लीनियर पोलिनोमियल में ये एक्स एक्सिस को बस एक बार टच करता है, मतलब एक बार बस इंटरसेक्ट करता है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है सो इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे, मैक्सिमम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर सकता है, या फिर टचेस भी लिख सकते हो इसको, टचेस और इंटरसेक्ट, टचेस और इंटरसेक्ट। अब देखो धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं पहले, जैसे 3x² ले देखते हैं, x² प्लस में क्या ले लें, 2x प्लस में 1 ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल है। तो देखो हम लोग को अभी ग्राफ बनाया नहीं आता है, जब नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही सिंपल सा वही करते हैं कि यहाँ x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं। अब देखो जब x इक्वल टू में 0 रहेगा तो y इक्वल टू में कितना होगा, हमारा इक्वेशन है y इक्वल टू में x² प्लस में 2x प्लस में 1। जब हमारा x 0 हो जाएगा तो y हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, यहाँ पे y इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो हमारा x कितना हो जाएगा, जब y हमारा 0 हो जाएगा तो ये क्या है, ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, यानी कि x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -1, -1। यानी कि जब हमारा y 0 होगा तो x हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। यदि मान के चलो x हमारा 1 हुआ तो y कितना होगा, यदि हमारा x 1 हुआ तो यहाँ पे देख लो 1 हुआ तो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 और 3 और प्लस 1 4, तो y हमारा 4 हो जाएगा। अब एक बार y को कुछ और ले लेते हैं, y को -1 ले लेते हैं। तो y जब -1 हमारा होगा, जब y हमारा -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस में 2x प्लस में 1, और इधर आएगा तो -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस में 2x हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 2x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब आप लोग फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d b² मतलब 2 दूना 4 माइनस में 4 इज 4 टू जाएगा। अच्छा ये तो इमेजनरी बन गया, तो इसको अभी रहने दो, -1 नहीं लो। एक एग्जांपल हम यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, कुछ समथिंग ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 लेंगे तो y इक्वल टू 4 तो x² प्लस में 2x प्लस में 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो 3 इक्वल टू में x² प्लस में 2x, उधर जाएगा तो x² प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। फिर वही ये मेथड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d मतलब b² माइनस 4ac मतलब 4 प्लस में 4ac मतलब 4 3 जा 12 अपॉन में 2a, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 2 दूना 4 मतलब 1 और 3, 12 4 16 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और -1 प्लस माइनस √2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 - 1 एक हो जाएगा 1, और एक -1 - 2 -3, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1, -3।
तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। उसका इसको ग्राफ पे देखते हैं, ग्राफ पे कैसे बनेगा। तो देखो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इस क्वेश्चन का तो कैसे होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब x 0 है तो y कितना है, 1 है, तो x 0 है तो y यहाँ पे 1 है, और y 0 है तो x -1 है, y 0 है तो x -1 है, x 1 है तो y हमारा 4 है, x हमारा 1 है तो y हमारा 4 है, और x हमारा -3 है तब पर भी y हमारा 4 है, मतलब x -3 है तो y हमारा 4 है। तो देखो कैसे बनाइए, ये ग्राफ बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये ग्राफ ये पैराबोला फेसिंग अपवर्ड बनेगा, ये है पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। मैंने इस क्वेश्चन में इसलिए इतना टाइम लगाया क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज बताना है। जैसे देखो इसका फेस क्या है, ये अपवर्ड है, तो एक चीज याद रखना, इसका जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट रहता है ये मैटर करता है कि इसका फेस अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका फेस क्या होगा, अपवर्ड होगा, याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ दिस, यदि ये पॉजिटिव रहा तो इसका ये क्या होगा, अपवर्ड होगा, और इसका ये यदि निगेटिव रहा तो ये इसका फेस क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, पहला चीज। दूसरा चीज देखो यहाँ पे जो है सो ये जब x² + 2x + 1 को फैक्टराइज करेगा तो ये आएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू क्या है, -1, -1, यानी कि इसका जो रूट आया है हमारे पास, ये दोनों रूट इक्वल है, ये दोनों रूट इक्वल भी है अर्थात, और इसका फेस क्या है, अपवर्ड है। तो जब हमारा रूट सेम आएगा तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टचेस और इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है, तो यानी कि इसका जो रूट है वो क्या है, रूट है रियल, और क्या है, सेम है ना, रियल एंड इक्वल। अब कंडीशन आता है यदि ग्राफ हमारा ऐसे बनता, यानी दो अलग अलग रूट रहता, यदि दो अलग अलग रूट रहता तो इसका क्या होता, पैराबोला फेसिंग अपवर्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका रूट क्या है, रियल है। क्यों रियल, क्यों है इसका रूट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यदि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहता कि यदि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, हम लोग इसको बोलते इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी रियल पढ़ रहे हैं ना, बट यदि ये एक्स एक्सिस को टच ना करे तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल में यहाँ पे मैंने देखा था आप लोगों ने कि मैंने यहाँ पे हटा दिया, क्यों, क्योंकि उसका रूट जो है इमेजिनरी आ रहा था। तो देखो यदि वो एक्स एक्सिस को टच ना करे, यदि आपके पास ये ग्राफ हो और बोले इस ग्राफ के बारे में बताओ, तो ये ग्राफ के बारे में आप लोग क्या बताओगे, तो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हो गया एक कंडीशन, काफी मैसअप हो गया नहीं, ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो मैंने आपको बताया, इसका रूट क्या है, रियल है और इक्वल है। और एक कंडीशन ये है जिसका रूट जो है सो रियल है और क्या है, अलग अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसका रूट्स जो है सो रियल भी है और क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, और इसका फेस अपवर्ड है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। और ये कैसे, मान के चलो आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा हो आपके पास 3 + में 2, आपसे पूछे इसका पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो कैसे बताओगे, इसके कोफिशिएंट को देख के, यदि कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप लोग बोलोगे इसका पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा, ठीक है। मैंने एक रैंडम सा ग्राफ बनाया, इसका अपवर्ड होगा। और यदि यहाँ पे -2 दे दे तो क्या होगा, इसका पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इतना काफी है आपके 10th के लिए। जो ये दोनों अगर अलग अलग जगह रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि एक साथ रहेगा तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल।
और यदि ये टच ना करे तो इसको क्या बोलेंगे, इमेजनरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एन एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाओगे ग्राफ, तो मान लो एज्यूम करते हैं x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा 0, x इक्वल टू 1 पे y कितना होगा 1, x इक्वल टू -1 पे y कितना होगा -1। तो ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं कैसे होगा। जब x हमारा 0 पे था तो y भी हमारा 0 पे था। जब x हमारा 1 पे है तो जब x हमारा 1 पे है तो y भी हमारा 1 पे है, मतलब x 1 पे है तो y भी हमारा 1 पे है। और जब x हमारा -1 पे है तो y भी हमारा -1 पे, मतलब -1 पे तो y भी हमारा -1 पे है। इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो एक चीज और नोट करना कि देखो जब ग्राफ हमारा जब y इक्वल टू एक्स था तब ग्राफ हमारा कैसे बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था। जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से पैराबोला फेसिंग अपवर्ड बना था। और जब y इक्वल टू एक्स क्यूब आया तो ये हमारा ऐसे ग्राफ बना। तो एक चीज नोट करना, जैसे जैसे पावर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा y एक्सिस की तरफ क्लोज आ रहा है। मतलब यदि y इक्वल टू यदि हम x के पावर 4 करेंगे तो ये हमारा y एक्सिस से और भी क्लोज आएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना बस हमेशा कि पावर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस की तरफ और क्लोजर आते रहेगा। इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं दैट इज स्टीपर, वो और स्टीपर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो फैक्टराइज करने का दो मेथड है। एक तो सिंपल सा है कि जो ये मिडिल वाला है, मिडिल वाले का जो कोफिशिएंट है उसको हमको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि इस दोनों के मल्टीप्लाई का जो कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 1 इंटू में 1 यानी 1, और ये कितना है 2 है। तो 2 को ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों का सम जो है सो 2 आए और दोनों को जब मल्टीप्लाई करे तो 1 आए। तो कैसे करोगे, तो 1 और 1 में यदि डिवाइड कर दिया जाए तो दोनों का यदि सम करेंगे तो 2 आ जाएगा और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा इक्वेशन कैसे बना, x प्लस में 1 और x प्लस में 1। तो ऐसे फैक्टराइज करना है। एक और मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं धन्नाचार्य मेथड। उस मेथड में क्या है कि -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ऐसे करके हम लोग रूट्स निकालते हैं अल्फा बीटा का। यहाँ पे देखो d क्या है, d इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब अभी इससे पहले एक एग्जांपल था हमारा जब हमने पढ़ा था ऐसे पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। जैसे हमने ये ग्राफ देखा था तो इसका ग्राफ का मतलब क्या, ये d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और यदि ये ग्राफ हमें ऐसा मिले इसका मतलब है d जो है सो लेस देन 0 है। कैसे हुआ, क्योंकि जब देखो रूट डी मतलब क्या हुआ, रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो जैसे देखो अगर रूट के अंदर का टर्म निगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ग्राफ में जब पैराबोला फेसिंग अपवर्ड और वो जब एक्स एक्सिस को टच ना करे तो उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। तो यदि d लेस देन 0 लिखा हो तो वो ग्राफ कहलाता है इमेजिनरी। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कि क्या है, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और यदि d इक्वल टू 0 है तो यानी कि वो हमारा क्या है, रियल एंड इक्वल। ये चीज उसमें छूट गया था तो इसको नोट कर लेना। यदि d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि ये हुआ d ग्रेटर देन 0। यदि ऐसा ग्राफ कहीं मिले तुम्हें तो ये हुआ d इक्वल टू 0,
और यदि ऐसा ग्राफ मिले तो ये हुआ हमारा d लेस देन 0। अब जैसे देखो इस मेथड से भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट्स सी दिस, यहाँ पे क्या है माइनस बी मतलब क्या है -2 प्लस माइनस रूट डी, डी मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस में 4ac मतलब क्या है 4 अपॉन में 2a, तो 2a कितना हुआ यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 4 क्या है 0 हो गया, और यहाँ पे कितना है -2 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू में माइनस में 1। तो यहाँ पे देखो जब x प्लस में 1 और x प्लस में 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 आएगा, और यहाँ से भी x इक्वल टू -1 आएगा, और यहाँ पर भी अल्फा बीटा हमारा क्या आया -1, -1। अब एक चीज बताना यहाँ पे, इसका d जो है सो ग्रेटर देन 0 है कि इक्वल टू 0 है कि लेस देन 0 है, तो इसका आंसर होगा d इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये इक्वल टू हमारा क्या होता है 0। जब हमारा रूट इक्वल आता है तो हमारा d क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं, जैसे कि पहला है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं सम ऑफ रूट्स कितना हुआ -1 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, माइनस बी कितना हुआ -2 अपॉन में a कितना हुआ 1, तो अगर इसको करोगे तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पर भी -2 आएगा, यानी कि ये पहला प्रूफ हो गया दैट इज सम ऑफ रूट्स इक्वल टू में -b अपॉन में a। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और रूट्स को हम लोग जीरोस भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू में c अपॉन में a। अब लेट्स सी यहाँ पे कितना है -1 इंटू में माइनस में 1 इक्वल टू में c अपॉन में a, यहाँ पे c कितना है 1 है और a कितना है 1 है, तो दैट इज 1 इक्वल टू में 1। देखो a b c किसको बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को a बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को b बोलते हैं, ये जो है सो हमारा c कहलाता है। जैसे इस क्वेश्चन में यदि मैं पूछूं तुमसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, इसमें a क्या होगा a इक्वल टू होगा 2, b इक्वल टू में होगा 3 और c इक्वल टू में होगा 1, और फिर ऐसे ही उसमें पुट कर देना है। यदि मान के चलो एक एग्जांपल तुमको और पूछते हैं 2x स्क्वायर है ठीक है और माइनस में 1 रहे, अब इसमें a इक्वल टू कितना है 2 है, b इक्वल टू में क्या है, यदि तुम्हारा आंसर -1 है तो गलत है, b इक्वल टू है 0। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 2 है, 2x स्क्वायर पावर 2 है, फिर पावर 1 तो नहीं है, तो पावर 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0x, क्योंकि 0 से किसी चीज को हम जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 0 ही कहलाएगा, इसको 0x माइनस में 1 लिख सकते हैं। अब देखो तो a क्या होगा हमारा 2, b हमारा क्या होगा 0 और c हमारा क्या होगा माइनस में 1, ऐसे हम लोग को देखना है। अब एक चीज और आता है कि रूट से जो है हमको इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट से यदि बनाना हो तो हम लोग ऐसे बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया। काफी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर रूट्स आर दिस एंड दिस, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यदि अल्फा इक्वल टू में 2 दे रखा हो, बीटा इक्वल टू में 3 दे रखा हो, हम लोग को इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स मतलब 2 प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 2 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे तुम्हारे पास अल्फा दे रखा होगा 2, बीटा दे रखा होगा 3 और एक इक्वेशन दे रखा होगा 3x स्क्वायर और प्लस में px प्लस में 5 इक्वल टू में 0, तुमको बोलेगा फाइंड p, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यदि अल्फा इक्वल टू 2 दे रखा हो, बीटा इक्वल टू 3 दे रखा हो, ये इक्वेशन दे रखा हो, तुम्हें बोलेगा फाइंड p, तो कैसे p फाइंड करोगे। तो
देखो सम ऑफ रूट्स यू नो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, दैट इज इक्वल टू में माइनस में पी अपॉन में क्या हो जाएगा 3, और दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स कितना होगा 3 प्लस में 2 5, तो माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 15। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो यू कैन सोल्व इजिली बाय दिस मेथड। यू नो द फॉर्मूला दैट सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, एंड तुम लोग ये भी बोल सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों ना लिए, क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन में, बट हमें तो चाहिए था मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, यही हमारा अननोन था। तो अननोन में कौन सा फॉर्मूला अपन जानते हैं, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो कैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस में 1 इक्वल टू में 0। अब देखो ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स माइनस में 1 ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी मतलब क्या एक्स, और प्लस में बी स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर। अब देखो तो इसको इक्वल टू में क्या करना है 0 करना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में 1 हो जाएगा। और दूसरा केस है एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो एक धन्नाचार्य मेथड आता है जिसमें बोला जाता है कि माइनस में b, तो मतलब माइनस में 1 प्लस माइनस रूट डी। अब देखो d का बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, तो ये हो जाएगा। आपको पता है ना जो अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो अच्छे से कि व्हेन यू हैव टू फाइंड द रूट्स देन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका आपको लगता है कि फैक्टर कैसे होगा नहीं फाइंड आउट कर पा रहे उसके लिए, इसका कैसे हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 अपॉन में 2, तो यानी कि यहाँ पे देखो अल्फा क्या है माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 है, और बीटा क्या है माइनस 1 माइनस में माइनस रूट 3 अपॉन में 2, ये आ गया। और एक रूट हमारा पहले से ही क्या है 1 है। अब इसका फॉर्मूले पे देखते हैं, पहला फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब लेट्स सी दिस, प्रूव करके देख लेते हैं। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या है, यहाँ पे एक है 1 है और एक है माइनस 1 प्लस में माइनस रूट 3 अपॉन में 2, और एक है माइनस 1 माइनस में रूट 3 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस रूट 3/2 और प्लस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 कट गया, और यहाँ पे देखो माइनस 1/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पे कितना है प्लस 1 है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारा कितना है 0। अब इसको देखते हैं माइनस बी अपॉन में ए करके, तो इसको नोट कर लियो, इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जो काफी बढ़िया है, जो तुम लोग को समझना चाहिए। यहाँ पे देखो पावर कितना है 3 है ना, तो इसके बाद पावर क्या है ना 2 है ना 1 है, सीधा पावर 0 है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस में 0x माइनस में 1, ठीक है। तो क्योंकि 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही कहलाएगा, तो 0 0 तो मतलब x² माइनस 1 ही है हमारा, बट इसको एक्सप्रेस ऐसे कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी अपॉन में ए, तो बी हमारा ये सेकेंड टर्म है, मतलब क्या है पावर इसका 2 है। तो अब देखो माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस 0 अपॉन में 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो सम ऑफ 0 जबकि तब पर भी 0 आ रहा है, और ये फॉर्मूला जो है माइनस बी अपॉन में ए ये भी 0 आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है सही है। देखो कितना को फैक्टराइज किया भी नहीं आता होगा, तो मैंने फैक्टराइज भी बताया, कितना को ये चीज भी नहीं
प्रॉब्लम होता होगा। ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका अगला जो टॉपिक है जब डिवाइड करेंगे उसमें कईयों लोग को गलती होता है डिवीजन करने में। तो आप जब इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो कभी आपका डिवीजन गलती नहीं होगा। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ जीरोस हो गया। अब एक फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम्स, मतलब कि क्या है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। और एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन में ए। तो जिसको याद नहीं होता देखो क्या होता है, पहले है माइनस बी अपॉन में ए, फिर है सी अपॉन में ए, फिर है माइनस डी अपॉन में ए। यानी देखो पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ऐसे कंसेक्यूटिव चलता जाए। अब चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवीजन वाला। चलिए तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो इससे पहले जब मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इसको क्या बोलते हैं कोशेंट, और इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जैसे ये नंबर हुआ ऐसे हम लोग पोलिनोमियल में भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए जो 5x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2 को डिवाइड करो 2x स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, जैसे इस ये एक रैंडम सा मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो 2x स्क्वायर है माइनस 1 है, इसको डिवाइड करना है हमको 5x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पावर 3 है फिर पावर 2 है फिर पावर 1 वाला टर्म यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग आसानी के लिए ताकि हमारा आगे जाके क्वेश्चन का आंसर गलत ना आए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0x, क्योंकि 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म 0 ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0x ले लेते हैं, फिर आगे में +2। अब डिवाइड करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो पावर कितना है 2 है और यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यानी पावर हमें कितना लेना है, पावर हमें लेना है 1। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर हमें लेना है 1 ताकि ये पावर 3 आ जाए। अब यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे ये 5 है, तो यहाँ पे जब 2 है और यहाँ पे 5 है जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5/2। क्यों आएगा 5/2, क्योंकि 5/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2x। तो 5/2x से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 5x क्यूब और माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस में 5/2x। अब यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो ये टर्म हट जाएगा। अब अगला टर्म क्या है 3x स्क्वायर है, इससे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5/2x और प्लस में 2। अब अगला क्या लोगे, यहाँ पे देखो पावर 2 है यहाँ पर भी पावर 2 है, यानी कि पावर तो हमको 0 में ही लेना है, तो मतलब x की पावर 0 मतलब 1। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये टर्म कैसे रिमूव होगा, ये टर्म तब रिमूव होगा जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है। अब 3/2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देख रहे हो कैसे करना है, यहाँ पे 3/2 लेंगे, यहाँ पे 3 हमारा बचा हुआ है, इसको हमको कैंसिल करना है किससे 2 से कैंसिल करना है, ये और डिवाइड में ये ले लेते हैं, यहाँ पे 3/2 लेते हैं, तो 3/2 ले लिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इससे, यानी कि 3/2 जब मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब इसको -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -3/2। अब देखो ये टर्म भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5/2x और इस दोनों को देख लो 2 है प्लस में 3/2 है, यानी 2 जब 5/3 और 5/3 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है। एक मैंने कोई सा रैंडम से इसी का यहाँ पे ये फ्रैक्शन मतलब कि यहाँ पे रेशनल नंबर आ रहा है, अदरवाइज तुम्हारी बुक से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये कुछ इंटीजर ही आएगा। तो कैसे सॉल्व करना है एक बार और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो पावर 3 है पावर 2 है, पावर 1 का कमी है, मतलब पावर 1 यहाँ एब्सेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं पावर 1 लेना है लेकिन उसके आगे में 0 से मल्टीप्लाई करके मतलब 0x लेना है। ठीक है, प्लस में 2। अब इसको डिवाइड करोगे
तो यहाँ पे पावर पहले देखना है, पावर यहाँ पे 2 है, पावर यहाँ पे 3 है, मतलब कितना ज्यादा है पावर है, पावर 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 1 पावर ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो क्या क्या करना है, यहाँ पे 5 को डिवाइड कर देना है 2 से, हम लोग वही किए 5 को डिवाइड कर दिए 2 से। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया। अब अगेन देखो, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे भी पावर 2 था, मतलब कितने का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है, मतलब x की पावर 0 का डिफरेंस है, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं, तो इसको हटाओ। अब आता है टर्म कोफिशिएंट की बारी। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3/2 होगा, 3/2 होगा, वही लिखे 3/2। अब इसको 3/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -3/2 होगा। अब यही माइनस जब प्लस हो जाएगा तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने बताया था डिवाइजर इक्वल डिविडेंड इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, वैसे हम लोग इसको भी कर सकते हैं। इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये देखो, ये क्या है हमारा डिवाइजर है, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग उसी फॉर्मूले पे इसको भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वोशिएंट इनटू में इसका डिवाइजर और प्लस में रिमाइंडर, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये डिविडेंड आएगा, ठीक है। देखो तुम्हारी बुक में मेंशन किया गया है कि इसको क्वोशिएंट को हम लोग qx ले लिए हैं, रिमाइंडर को हम लोग rx ले लिए हैं, डिविडेंड को px और डिवाइजर को हम लोग ले लिए हैं gx। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा px इक्वल टू में gx प्लस में qx सॉरी इनटू में gx इनटू में qx प्लस में rx। ये तो बस फॉर्मूला है, लेकिन सॉल्व मेनली सॉल्व कैसे करना है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू क्या बोल रहा है √2। अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो -b/a मतलब क्या, माइनस में -k√2/a, मतलब क्या 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे k√2/2, और इधर हो जाएगा √2। तो यहाँ से देखो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2/√2, √2 से √2 गया, तो यानी k इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये where a not equal to 0 are real and equal then which relation is true। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया था कि यदि रियल एंड इक्वल है मतलब क्या है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू, यहाँ पे क्या बोल रहा है b² इक्वल टू में ac, यानी b² ac का कौन सा रिलेशन था, d का फॉर्मूला था, d इक्वल टू क्या था b² माइनस में 4ac था, याद है ना, b² इक्वल टू माइनस में 4ac था। और रियल एंड इक्वल बोल रहा है, यानी d इक्वल टू 0, यानी b² इक्वल टू में 4ac होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो b² इक्वल टू ac गलत है, b² इक्वल टू ac नहीं होगा, b² इक्वल टू 4ac, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हमारा PYQ में पूछ रहा है। मान के चलो इसी क्वेश्चन में यहाँ इक्वल ना देके, यहाँ पे इक्वल ना देके दे देता डिस्टिंक्ट, तब क्या कंडीशन बनता, तब यहाँ पे होता कि d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था b² ग्रेटर देन 4ac। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, बस तुम्हें कंसेप्ट पता रहना चाहिए। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो गया, नोट कर लेना इसको, PYQ में हम लोग को आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है ऑब्टेन अदर जीरोस। अब देखो पावर 4 है तो कितना जीरो जाएगा, 4 जीरो जाएगा, जिसमें से 2 जीरोस दे रखा हो। जब भी हमको किसी क्वेश्चन में जीरोस दे रखा हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे एक जीरोस ऐसे दे रखा है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं x माइनस में √5/3। पहला जीरोस का हो गया। दूसरा जीरोस माइनस में है तो x माइनस में -√5/3,
यहाँ पे देखो x माइनस लिखना ही है तुम्हें, बाद बाकी जो है वो लिख देना है। तो x माइनस लिखे जो है वो लिख दिए, फिर x माइनस लिखे जो है रूट्स वो लिख दिए, ठीक है। तो ये दो रूट्स हमारा हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x माइनस में रूट 5/3, इधर हो जाएगा x प्लस में रूट 5/3। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर मतलब क्या, रूट 5/3 इंटू में रूट 5/3। तो जब दो रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हमारा क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3। तो देखो ये हमारा आ गया, इसको जब फैक्टर किए तब, तो ये तो दो जीरोस का था, बट अपन को बोल रहा है ये इक्वेशन दे रखा है और हम लोग को बोल रहा है अदर जीरोस निकालने के लिए। तब कैसे करेंगे, तो जो आया है ना हम लोग को ये फैक्टर, इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किससे, इससे 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5। अब देखो यहाँ पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर कितना है 4 है, यानी कि कितना पावर यहाँ पे डालना पड़ेगा 2, 4 माइनस 2 यानी 2। तो ये तो पावर का हो गया। कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो कोफिशिएंट यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3 में जो यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा, तो 3/1 दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x⁴ और माइनस में 5x²। क्यों, क्योंकि 5/3 इंटू में 3x² क्या हो जाएगा 5x²। देखो 5/3 इंटू में 3x² क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 5x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, ये हट गया तो ये क्या बचेगा 6x³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और माइनस 2 तो 3x² हो जाएगा। अब माइनस में 10x और माइनस में 5। अब ऐसे ही करना है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर कितना है 3 है, तो कितना ज्यादा है, एक पावर ज्यादा है, तो यहाँ पे लिख दिए हम x। अब कोफिशिएंट की बारी आई, कोफिशिएंट की बारी आई तो देखो कोफिशिएंट में क्या लिखना है 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 6/1 कितना होता है +6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +6, ठीक है। अब देखो 6x³ हो जाएगा और माइनस में इसको करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 5/3 इंटू में 6x करेंगे कितना हो जाएगा 3 2 जा माइनस 5 2 जा 10 माइनस 10x हो जाएगा, तो माइनस 10x। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या होगा 3x² और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 5 आएगा। अब देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो कितने का डिफरेंस है 0 का डिफरेंस है, यानी कि x के पावर क्या हो जाएगा 0। तो x के पावर 0 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो 1। अब कोफिशिएंट देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा प्लस में 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3x² और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 5। तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ आ गया हमारा 0। अब 0 आ गया तो अब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये एक हमारा फैक्टर हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो अच्छे से, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 3x² प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3। अब 3 कॉमन ले लो तो x² प्लस में x, यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लो तो x प्लस में 1। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन लो, यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे कितना होगा x प्लस में 1। x प्लस में 1 कॉमन है तो x प्लस में 1 और ये 3x प्लस में 3। तो यही हमारा, तो इसको यदि हमको क्या फाइंड करना था ऑब्टेन अदर जीरोस, तो जब जीरोस फाइंड करते हैं तो दैट इसको इक्वल टू क्या लिखते हैं जीरोस लिखते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू में माइनस में 3 और x इक्वल टू में माइनस में 1। तो जब भी क्वेश्चन आए, जब दो जीरोस दे रखा हो ऑब्टेन अदर जीरोस, तो ऐसे ही तुमको सॉल्व करना है, तो कभी आंसर गलत नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है, ये भी पीवाईक्यू में है, एक मार्क्स में था। ये बोल रहा है द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये इज ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये, मतलब कि x² प्लस px प्लस में q का जो जीरोस आया है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब कि
एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में क्यू का जो जीरोज आया यानी कि अल्फा बीटा जो है तो ट्वाइस है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ये, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6 का जो जीरोज है इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरोज जो भी होगा मान के चलो अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 हुआ तो द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज ट्वाइस, मतलब ये जीरो जो है इसके जीरोज का डबल है, ठीक है, इसका जो जीरोज है उसका ये डबल है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको जो इसका जो रूट्स निकालोगे तो रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स तुम्हें पता ही है, इक्वल टू 0 करेंगे, इसको फैक्टराइज करेगा तो कैसे होगा, 6 4 जा 24 हो गया, तो यहाँ पे 8 और 3 से कर सकते हो 4x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0, यहाँ से 4x ले लेगा तो x प्लस x माइनस में 2, यहाँ से 3 ले लेगा तो x माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 और 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन में 4, तो यानी इसका रूट्स क्या क्या है 2 और माइनस 3 अपॉन में 4, तो इसका रूट्स क्या क्या हो जाएगा, ट्वाइस है तो ट्वाइस है तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3 अपॉन में 2, ये तो आ गया। अब बोल रहे द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो तुम्हें अभी बताए थे p टर्म कब आता है जब सम ऑफ रूट्स करते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन में 8 यानी कि माइनस p अपॉन में 1 और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन में 2 दैट इज माइनस p, इसको सॉल्व करेगा तो 4 2 जा 8 माइनस में 3 तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 5 अपॉन में 2 माइनस p हो गया, तो p कितना हो जाएगा माइनस 5 अपॉन में 2p, तो ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका रूट्स ये दे रखा है, तो फाइंड a एंड b, तो सिंपल सा है, क्यूबिक रूट्स का तुम्हें फॉर्मूला मतलब कि a माइनस बी ए और a प्लस बी फाइंड आउट करना है, तो तुम्हें पता है सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज होता है यानी कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन में a, तो इसका सम ऑफ जीरोज कर लो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में a, इसका जो माइनस बी अपॉन में a करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3a इक्वल टू में 3 आएगा तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो a इक्वल टू 1 आ गया, हमें अब फाइंड करना है b, तो b कैसे फाइंड आउट करेगा, तो b फाइंड आउट करने के लिए हाँ यहाँ पे b फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो, अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा d अपॉन में सॉरी माइनस डी अपॉन में, तो यहाँ पे माइनस डी अपॉन में लगाएंगे तो माइनस डी अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है, और इक्वल टू में अल्फा बीटा गामा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है ए माइनस बी ए और यानी ए माइनस बी ए और क्या है ए प्लस में बी। अब देखो ए हमको पता है 1 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे 1 माइनस में बी 1 और 1 प्लस में बी दैट इज इक्वल टू माइनस में 1। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस में 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 2, इससे गया b इक्वल टू क्या हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2। ये था हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप सो तुमको ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज था, काफ़ी इजी चैप्टर था, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। तो अब तुम इसको इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ एग्जांपल भी दिया है वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना, और साथ में जो ऑप्शनल इसका जो चैप्टर है ऑप्शनल का है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना, 4-5 क्वेश्चन है, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।